सभी को नमस्कार। देखिए, रीट अध्यापक के पात्रता परीक्षा के लिए आज से हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के मॉडल पेपर शुरू करने जा रहे हैं। आज का ये टेस्ट नंबर 1 होगा। कुल 30 प्रश्न इसमें हमने लिए हैं और सभी प्रश्न बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के जो भी टॉपिक है अध्यापक पात्रता परीक्षा के सिलेबस में लगे हैं उन सभी टॉपिक से प्रश्न लिए गए हैं। तो आप इन प्रश्नों को अच्छे से देखिएगा और कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। प्रश्न संख्या पहला है, निम्नांकित में से कौन सा एक दुश्चिंता विकृति का प्रकार नहीं है? दुश्चिंता विकृति का प्रकार नहीं है। आतंक, दुर्भीति, कायरूप विकार या मनोग्रस्ती बाध्यता। चारों में से कौन सा एक दुश्चिंता विकृति का प्रकार नहीं है, उसका हमें चयन करना है। इसमें ऑप्शन नंबर 3 होगा। कायरूप विकार दुश्चिंता विकृति का प्रकार नहीं है, बाकी आतंक है, दुर्भीति है और मनोग्रस्ती बाध्यता है। अगला प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न है, शुरू में एक बच्चा अपनी पूरी हथेली का उपयोग करके वस्तु को पकड़ता है। शुरू में एक बच्चा अपनी पूरी हथेली का उपयोग करके वस्तु को पकड़ता है। धीरे धीरे वृद्धि और विकास के फलस्वरूप बच्चा उंगलियों और अंगूठे का उपयोग वस्तु को उठाने के लिए करता है। तो यह किस प्रकार की प्रगति है? ऑप्शन फर्स्ट है सिफेलोकोडल प्रगति, प्रोक्सिमोडिस्टल प्रगति, अनियमित प्रगति या विशिष्ट से व्यापक कार्यवाही प्रगति। तो चारों में से सही विकल्प का आप चयन कीजिए। प्रश्न को अच्छे से पढ़े। अगर आपको अतिरिक्त समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कीजिए और फिर आराम से देखिएगा। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 2 से होगा प्रोक्सिमल डिस्टल प्रगति। देखिए आगे दो चीजें इसमें, एक तो प्रोक्सिमोडिस्टल विकास, एक है सिफेलोकोडल विकास। देखिए दोनों को। प्रोक्सिमोडिस्टल सिद्धांत के मुताबिक विकास शरीर के केंद्र से शुरू होता है और बाहर की ओर बढ़ता है, यानी केंद्र से शुरू होकर बाहर की ओर इधर ऐसे बढ़ता है। यानी विकास धड़ से शुरू होता है और फिर बाहों और पैरों तक जाता है। उदाहरण के लिए एक बच्चा चीजें पकड़ना सीखने से पहले अपनी भुजाओं को हिलाना सीखता है। फिर देखिए सिफेलोकोडल विकास, इस सिद्धांत के मुताबिक विकास सिर से शुरू होता है, पैर तक जाता है, यानी सिर से शुरू होकर पैर तक नीचे की तरफ जाता है। यानी विकास मस्तिष्क से पूंछ की ओर होता है। उदाहरण के लिए शिशु अपने पूरे शरीर को पैरों से उठाने से पहले अपने सिर को उठाता है। तो प्रोक्सिमोडिस्टल में विकास केंद्र से शुरू होकर बाहर की ओर जाता है। सिफेलोकोडल में सिर से शुरू होकर, ये मस्तिष्क या सिर से शुरू होकर पैरों की तरफ जाता है। तो दोनों को ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 3 देखिए। दुर्बलीकरण बाधा है शारीरिक स्तर, कार्यात्मक स्तर पर, शैक्षिक स्तर पर या सामाजिक स्तर पर? दुर्बलीकरण बाधा है। ऑप्शन इसमें 2 होगा, कार्यात्मक स्तर पर, 2 ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है 4। एक मनोवैज्ञानिक है जो अपने सीखने के सिद्धांत में लाइफ स्पेस की वकालत करता है। मनोवैज्ञानिक जो लर्निंग का उनका सिद्धांत है उसमें लाइफ स्पेस की वकालत करता है। ऑप्शन फर्स्ट है थॉर्नडाइक, कोटलेविन, वाइगोत्स्की या जीन पियाजे। तो इसमें ऑप्शन 2 होगा, कोटलेविन। अगला क्वेश्चन है 5वां। डिस्लेक्सिया नामक अधिगम अक्षमता का लक्षण इनमें से कौन सा नहीं है? डिस्लेक्सिया नामक अधिगम अक्षमता का लक्षण इनमें से कौन सा नहीं है? पढ़ते समय स्वर वर्णों का लोप होना, शब्दकोश का अभाव, अपूर्ण अक्षर या शब्द लेखन, क्षीण स्मरण शक्ति। तो सही विकल्प का इसमें चयन कीजिए। ऑप्शन देखिए इसमें 3 सही होगा। 3रा ऑप्शन अपूर्ण अक्षर या शब्द लेखन। 6वां क्वेश्चन है, मनोविश्लेषणवादी फ्राइड के अनुसार लैंगिक मूल प्रवृत्ति से आशय है। मनोविश्लेषणवादी फ्राइड के अनुसार लैंगिक मूल प्रवृत्ति से आशय है। संतति बढ़ाना, काम वासना, इच्छा शक्ति,
व्यक्तिगत जीवन व्यवहार या आनुवंशिक लिंग भेद। इसमें ऑप्शन फर्स्ट सही होगा, संतति बढ़ाना। लैंगिक मूल प्रवृत्ति से आशय है फ्राइड के अनुसार संतति बढ़ाना। 7वां क्वेश्चन, इसके फोल्डिंग की अवधारणा किससे संबंधित है? वाइगोत्स्की, स्किनर, जीन पियाजे या ये कोहलबर्ग। इसके फोल्डिंग की अवधारणा, इसमें ऑप्शन फर्स्ट होगा वाइगोत्स्की। इसके फोल्डिंग की अवधारणा वाइगोत्स्की से संबंधित है। 8वां क्वेश्चन देखिए, किस प्रकार की शिक्षा प्रणाली एनसीएफ 2005 को प्रोत्साहित करती है? समावेशी, एकीकृत, नियमित या विशेषीकृत? किस प्रकार की शिक्षा प्रणाली एनसीएफ 2005 को प्रोत्साहित करती है? ऑप्शन इसमें फर्स्ट सही होगा, समावेशी। 9वां क्वेश्चन है, साइजोइड वर्ग में किस प्रकार के बालक आते हैं? साइजोइड वर्ग में किस प्रकार के बालक आते हैं? मोटे स्वस्थ तथा लंबे शरीर वाले, दुबले पतले या लंबे शरीर वाले, पिछड़े तथा मंद बुद्धि बालक या प्रतिभाशाली बालक? तो ऑप्शन इसमें फोर्थ होगा, प्रतिभाशाली बालक। अगला प्रश्न 10वां देखिए, एक 5 वर्ष के बालक में अपने माता पिता की अपेक्षा माता के प्रति अत्यधिक प्रेम की भावना विकसित हो जाती है। माता के प्रति अत्यधिक प्रेम की भावना विकसित हो जाती है। बालक के व्यवहार में होने वाले इस परिवर्तन को फ्राइड द्वारा क्या नाम दिया गया है? नार्सिसिज्म, लिबिडो, इलेक्टा कॉम्प्लेक्स या ओडिपस कॉम्प्लेक्स? ये ओडिपस कॉम्प्लेक्स। तो चारों में से सही विकल्प का चयन करें। इसमें ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा, ओडिपस कॉम्प्लेक्स। देखिए, एक पुरुष बच्चे द्वारा ओडिपस कॉम्प्लेक्स अनुभव, जिसमें एक बच्चा शामिल है, अपने पिता की तुलना में अपनी मां के प्रति यानी अपनी माता के प्रति अधिक गहरा लगाव विकसित करता है। पिता के लिए प्रतिद्वंद्विता की भावना, साथ ही पिता द्वारा मां की इच्छा रखने के लिए दंडित होने का खतरा। तो ओडिपस कॉम्प्लेक्स में मां के प्रति प्रेम। दूसरा है एक महिला बच्चे द्वारा इलेक्टा कॉम्प्लेक्स अनुभवी। इसमें एक बच्चा अपने पिता के प्रति अधिक गहरा लगाव विकसित करता है, मां के लिए प्रतिद्वंद्विता की भावना और अपने पिता के प्रति इस भावना को रखने के लिए मां द्वारा दंडित होने का खतरा। तो एक बच्चा जब मां के प्रति अधिक गहरा लगाव विकसित करता है तो इसे कहा जाता है ओडिपस कॉम्प्लेक्स, और जब पिता के प्रति अधिक गहरा लगाव विकसित होता है इसे कहा जाता है इलेक्टा कॉम्प्लेक्स। प्रश्न संख्या 11वां देखिए, शेपिंग की अवधारणा किससे संबंधित है? वाइगोत्स्की, स्किनर, जीन पियाजे या कोहलबर्ग? शेपिंग की अवधारणा किससे संबंधित है? स्किनर। ऑप्शन इसमें सेकंड सही होगा। प्रश्न संख्या 12वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम परिस्थिति आभासी अधिगम वातावरण का रूप नहीं है? कौन सी अधिगम परिस्थिति आभासी अधिगम वातावरण का रूप नहीं है? ई अधिगम, विचारात्मक अधिगम, ऑनलाइन अधिगम या मिश्रित अधिगम? ऑप्शन इसमें सेकंड से होगा, विचारात्मक अधिगम। अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 13, विकास के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? विकास बहुदिश है, विकास निर्वात में घटित होता है, विकासात्मक अवस्थाएं अस्थायी मानी जाती है और विकास अत्यधिक लचीला या संशोधन योग्य होता है। चारों में से एक कथन असत्य है, विकास के संदर्भ में उसका चयन करना है। ऑप्शन इसमें सेकंड सही होगा, विकास निर्वात में घटित होता है। ये ऑप्शन यहाँ पे गलत है, विकास निर्वात में घटित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था का संघर्ष है उद्यमिता बनाम हीन भावना, एकात्मकता बनाम भ्रांति, घनिष्ठता बनाम एकाकीपन, सृजनात्मकता बनाम ठहराव? किशोरावस्था का संघर्ष है किस प्रकार का है? ऑप्शन इसमें सेकंड सही होगा, एकात्मकता बनाम भ्रांति। सेकंड ऑप्शन सही।
अगला प्रश्न संख्या 15वां है, समस्या समाधान में लक्ष्य प्रवणता, समस्या समाधान में लक्ष्य प्रवणता के संप्रत्यय को किसने प्रस्तावित किया था? क्लार्क हॉल, कोहलबर्ग, केंडलर या जीन पियाजे? लक्ष्य प्रवणता का जो संप्रत्यय है इसको किसने विकसित किया या प्रस्तावित किया? देखिए इसमें ऑप्शन फर्स्ट से होगा क्लार्क हॉल ने। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 16, कौन सा शोध का चरण शोध को क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है? ऑप्शन फर्स्ट है उपकल्पनाओं का निर्माण, सामान्यीकरण, प्रोग्राम का क्रियान्वयन एवं अति मूल्यांकन, शोध का आकल्प का अपरिवर्तन। नीचे कोड दिया हुआ है विकल्प 1 और 2, विकल्प 1 और 3, विकल्प 1, 2 और 3 या उपरोक्त सभी। तो सही कोड का चयन करना है। शोध का जो चरण है क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है। देखिए ऑप्शन इसमें फर्स्ट ही से होगा विकल्प 1 और 2, विकल्प 1 और 2, उपकल्पनाओं का निर्माण और सामान्यीकरण। प्रश्न संख्या 17वां देखिए, हरलोग के अनुसार शेषवावस्था का समय है जन्म से 2 सप्ताह, जन्म से 2 वर्ष, 2 सप्ताह से 2 वर्ष या जन्म से 5 वर्ष। मनोवैज्ञानिक हरलोग के अनुसार शेषवावस्था का समय, ऑप्शन फर्स्ट से होगा जन्म से 2 सप्ताह, जन्म से 2 सप्ताह। प्रश्न संख्या 18 देखिए, एक आकलन उपकरण जो स्पष्ट रूप से लिखित से मौखिक तक किसी भी प्रकार के विद्यार्थियों के काम के सभी घटकों में उपलब्धि मानदंड को इंगित करता है कहलाता है रूब्रिक, पोर्टफोलियो, मणिक या पॉलीग्राफ। रूब्रिक, पोर्टफोलियो, मणिक या पॉलीग्राफ, चारों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। प्रश्न संख्या 18, इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा रूब्रिक। अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 19वां, आईजेंक व्यक्तित्व प्रश्नावली IPQ में तीसरा कारक कौन सा जोड़ा गया है? अंतर्मूर्खता, बहिर्मूर्खता, मनस्तापिता या अहम केंद्रिता। आईजेंक का जो व्यक्तित्व प्रश्नावली है इसमें पूछ रहा है कि तीसरा कारक कौन सा जोड़ा गया है। ऑप्शन थर्ड से होगा मनस्तापिता, मनस्तापिता। प्रश्न संख्या 20वां देखिए, वाइगोत्स्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो इसे क्या कहते हैं? वाइगोत्स्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग के द्वारा विस्तारित किया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? पहाड़ या ढांचा, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, स्कैफोल्डिंग या खोजपूर्ण लर्निंग। इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही होगा पहाड़ या ढांचा, पहाड़ या ढांचा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 21, प्राकृतिक पोषण विवाद में प्रकृति से क्या तात्पर्य है? प्राकृतिक पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है? हमारे आसपास का वातावरण, एक व्यक्ति की मूल प्रवृत्तियां, जैविक विशेषताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं, भौतिक और सामाजिक संचार की जटिल शक्तियां। प्रकृति से तात्पर्य, ऑप्शन इसमें थर्ड से होगा जैविक विशेषताएं एवं वंशानुक्रम सूचनाएं। अगला क्वेश्चन है 22वां, एक विकार है जिसमें नींद न आना, लंबे समय तक न सो पाने की एक समस्या है तो उसको किस नाम से जाना जाता है? हाइपरलेक्सिया, गैलेक्टोसीमिया, सोमनाबुलिज्म या ओडिनोफेजिया। नींद नहीं आना और लंबे समय तक ना सो पाने की समस्या से जाना जाता है, ऐसा कौन सा विकार है? ऑप्शन नंबर थर्ड से होगा सोमनाबुलिज्म, थर्ड ऑप्शन। 23वें क्वेश्चन देखिए, बाल विकास की किस अवस्था को सुनहरी अवस्था कहा जाता है? बाल विकास की कौन सी अवस्था जिसको सुनहरी अवस्था कहा जाता है? किशोरावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था या प्रौढ़ावस्था। सुनहरी अवस्था किसे कहा जाता है? ऑप्शन
थर्ड से होगा बाल्यावस्था को। किसको? बाल्यावस्था को। 24वां क्वेश्चन है, व्यक्तित्व के विभाजन के लिए मनोविदालिता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? व्यक्तित्व के विभाजन के लिए मनोविदालिता जो शब्द है इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? ब्लीयूलर, क्रेपलिन, मोरेल या फ्राइड ने? ऑप्शन इसमें ये फर्स्ट होगा ब्लीयूलर, ब्लीयूलर ने। अगला क्वेश्चन है 25वां, बुद्धि मापन की भाटिया बैटरी परीक्षण में है 5 उप परीक्षण, 8 उप परीक्षण, 4 उप परीक्षण या 7 उप परीक्षण? बुद्धि मापन की भाटिया बैटरी परीक्षण में है, ऑप्शन फर्स्ट होगा 5 उप परीक्षण। कितने? 5 उप परीक्षण। भाटिया ने एक निष्पादन बुद्धि परीक्षण परफॉर्मेंस इंटेलिजेंस टेस्ट का निर्माण किया। इसमें 5 प्रमुख बौद्धिक उप परीक्षण है तथा यह भाटिया बैटरी ऑफ परफॉर्मेंस टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस कहलाता है। तो इसमें यह ध्यान रखना है कि इसमें कुल 5 उप परीक्षण है। प्रश्न संख्या 26वां देखिए, किस प्रकार की तर्कणा मानव और पशु दोनों के द्वारा की जाती है? कौन सी तर्कणा है जो मानव भी करते हैं और यही तर्कणा पशुओं के द्वारा भी की जाती है? निगमनात्मक तर्कणा, आगमनात्मक तर्कणा, आलोचनात्मक तर्कणा या सादृश्यवाची तर्कणा? इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही होगा, निगमनात्मक तर्कणा, निगमनात्मक तर्कणा। अगला क्वेश्चन है 27वां, हरलॉक के अनुसार बचपनावस्था का समय है, बचपनावस्था का जन्म से 2 सप्ताह, जन्म से 2 वर्ष, 2 सप्ताह से 2 वर्ष या जन्म से 5 वर्ष? बचपनावस्था का समय मनोवैज्ञानिक हरलॉक के अनुसार ऑप्शन इसमें सेकंड से होगा, जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष तक। आगे देखिए प्रश्न संख्या 28वां, एरिक्सन के अनुसार किस आयु समूह में बालक में उसकी उद्योग उम्र की शुरुआत हो जाती है? किस आयु समूह में बालक में उसकी उद्योग उम्र की शुरुआत हो जाती है? 3 से 5 वर्ष, 6 से 12 वर्ष, 12 से 18 वर्ष या 18 से 35 वर्ष? ऑप्शन सेकंड होगा 6 से 12 वर्ष तक। प्रश्न संख्या 29, पूर्वाग्रह की व्यवहारात्मक अभिव्यक्ति कहलाती है? विभेद, असमायोजन, सामाजिक दूरी या अभिव्यक्ति? पूर्वाग्रह की व्यवहारात्मक अभिव्यक्ति, ऑप्शन फर्स्ट होगा विभेद। सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए इसमें ऑप्शन सेकंड से होगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो ये कुल 30 प्रश्न थे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र टॉपिक से। आपके इनमें से कितने प्रश्न सही हो रहे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।